हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के रिसेंट एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे मिष्टी आती है और वो झनक को रोकती है और पूछती, झनक तुम ये घर छोड़ के क्यों जा रही हो। तभी झनक बोलती, मिष्टी दीदी वो बात नहीं है। तभी मिष्टी बोलती, तुम मुझे दीदी क्यों बुला रही हो, मैं तुम्हारी एज की हूँ, तुम मुझे मिष्टी बोल सकती हो। तभी बोलती, नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे आपको मिष्टी बोल सकती हूँ, ये हमारी औकात नहीं है। तभी मिष्टी बोलती है, क्या बात कर रही हो और तुम मुझे आप क्यों बोल रहे हो, मिष्टी तू ऐसे करके बोल। तभी झनक बोलती है, ठीक है लेकिन मुझे भी जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे पुतुल आ जाती, बोलती, हाँ मिष्टी इसको जाने दे, क्योंकि जहाँ पे झनक को अच्छी जगह मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं, उसे वहाँ रहने का मन नहीं करता। उसे जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो वहाँ पे जाने का मन करता है। इफ़ अगर ऐसा मन है तो क्या ही कर सकते हैं। तभी मिष्टी बोलती है, क्या बोल रही हो पुतुल दीदी। पुतुल बोलती, जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। आखिर झनक तुम मुझे और बाबा को पराया कर ही देना, हम और बाबा तुम्हारे लिए कितने खड़े रहते हैं और तुमने एक झटके में हम लोग को छोड़ के जाने का फैसला ले लिया। तभी झनक बोलती, पुतुल दीदी वो बात नहीं है, मैंने क्यों हाँ किया ये बात आपको भी पता है। जब से मैं इस घर में आई हूँ कोई लोग मुझको पसंद नहीं कर रहे हैं, खास करके शहरी बाबू और अदिति दीदी के बीच में दूरियाँ बढ़ रही हैं और उनका अगर वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो दूसरों का घर तोड़े और अपने ऊपर दाग लगाए, मैं तो वो हूँ जिससे घर जुड़े और अच्छा लगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी और वैसे भी जाके पढ़ना लिखना वहाँ भी है यहाँ भी है और उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा तो देखेंगे आगे क्या करना है। ये सब घर तो मेरा नहीं है ना, अगर होता तो कितना अच्छा होता। और तभी पुतुल बोलती, झनक ऐसा मत करो, तुम रुक जाओ यहीं। झनक बोलती, नहीं पुतुल दीदी, मेरी वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं, काकी लोग सभी लोग, अगर मैं यहाँ और रुकूंगी मुसीबतें बढ़ेंगी। मेरे जाने से अगर सब खुश हैं तो ठीक है ना, मुझे भी खुशी मिलेगी। तभी पुतुल बोलती है कि झनक तुम अपने बारे में कब सोचोगी। झनक बोलती, पुतुल दीदी अब नहीं सोचने का मन करता, बस मैं उस आदमी घर में जा रही हूँ और सिर्फ एक ही बात का रिग्रेट करती है कि मेरी अम्मा ने एक गलत इंसान से प्यार कर लिया। तभी पुतुल बोलती, हाँ वो तुम्हारे बाबा लगेंगे। झनक बोलती, हरगिज़ नहीं, हम उन्हें बाबा का दर्जा कभी नहीं देंगे, हम जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के सुख और शांति के लिए। पुतुल दीदी ये बात आपको भी पता है। तभी पुतुल बोलती है, झनक मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं बस ये सोच रही हूँ कि तुम कैसे रहोगी वहाँ पे जाके, कैसे एडजस्ट करोगी। तभी झनक बोलती है कि मैं कर लूँगी और कुछ भी नहीं दिक्कत होगी, वैसे भी अदिति दीदी की अम्मा आने वाली है, मैं जाती हूँ और वो किसी भी टाइम आ रही होंगी, अभी तक आई नहीं उन्होंने बोला था। तभी पुतुल बोलती, अच्छा रहेगा ना नहीं आएंगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। तभी झनक बोलती, नहीं पुतुल दीदी जाना तो मुझे पड़ेगा, वैसे मुखिया जी कहाँ हैं। तभी पुतुल बोलती, मुखिया जी तो ऊपर है, वो उदास होकर बैठे हैं, मुझसे भी बात नहीं करें, अगर तुम जाओगी तो तुमसे भी बात नहीं करेंगे, उनका मन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, रहने दो। तभी झनक बोलती है, और वैसे भी हम मुखिया जी से नज़रें भी नहीं मिला सकते हैं, वो मुझ पे कितना भरोसा करके यहाँ पे लाए, और अगर अब कुछ ऐसा हो जाएगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं रहने देती हूँ, मैं उनके पास नहीं जाऊँगी, पर आप मेरी तरफ से बता दीजिएगा कि मैंने क्यों किया, मैं क्यों जा रही हूँ। पुतुल दीदी मुझे पता है आप मेरी मजबूरी हमेशा समझिए और आज भी समझ रही होंगी। तभी वहाँ पे जेठू आ जाते, बोलते, पुतुल क्यों रोक रही है, जाने देना झनक को, जा फूल जा। तभी पुतुल झनक बोलती है, मुखिया जी आप हमको गलत मत समझिएगा, आपसे जो प्यार और लाड मिला वो कहीं और से नहीं मिल सकता था, पर मेरी जाने का जो रीज़न है वो भी आपको कहीं ना कहीं पता है, बस इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से दूर नहीं रहूँगी, एक बार बस परीक्षा दे लो, अगर पास हो गई हॉस्टल में दाखिला हो गया, मिलती रहूँगी। मुखिया जी बस इतना अरमान है, अगर आप लोगों की बात मान के मैं और रहूँगी तो मैं अपना आत्मसम्मान यहाँ खो बैठूँगी और लोगों की नज़रों में और गिरती हुई जाऊँगी। बेहतर यही होगा कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊँ। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है, झनक सच में तुम इतना सब कुछ लोगों के लिए सोच रहे हो, लेकिन लोग तुम्हें फिर भी नहीं समझते हैं, वो तुम्हें गलत ही कहते हैं। झनक बोलती है, उसमें कुछ नहीं कर सकते पुतुल दीदी, अगर उन्हें जो सोचना है तो ही सोचेंगे। मुखिया जी मैं चलती हूँ, ठीक है। तभी मुखिया जी बोलते हैं कि पर झनक पहले बेटा जा तो रही है, वहाँ पे अपना ध्यान रखना, और तूने फैसला लिया है तो मैं उस फैसले के ख़िलाफ़ भी नहीं जाऊँगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि अपना ध्यान तो अच्छे से रख कर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। तभी झनक बोलते हैं, मुखिया जी मैं सब करूँगी, आपने मेरे ऊपर जो जो एहसान किया है पुतुल दीदी आपने, मैं नहीं वो कर्ज उतार सकती, आपके और पुतुल दीदी की ही वजह से मैं इस घर में इतने दिन तक रही, पर अभी मुझे जाना पड़ेगा। पर हाँ आप इन सब सोच में अपना तबीयत मत ख़राब कर लेना, वैसे भी आपको दिल की बीमारी, इसलिए मैं घड़ी घड़ी हर बात नहीं बताने
आती थी। चलिए अच्छा मैं जाती हूँ। उसके बाद अर्शी हॉर्न बजाने लगती, जहाँ पे झनक तुरंत अपना बैग लेके चली जाती है। पुतुल उसके पीछे भागती है, बट जेठू उसे रोक लेते हैं और मना कर देते। तभी मिष्टी आती है दौड़ के और बोलती झनक तो अपना बुक्स ही भूल गई। तब यहाँ पे पुतुल बोलती है अब तो वो चली गई, रहने दे, बाद में भेज देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्शी जो होती है वो झनक को लेके आती है और वह बड़ों माँ से मिलवाती है। देखिए यही है और इसको आप सब कुछ काम वाम समझा दीजिए, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी बाहर पेंट हाउस में। यह सुनकर बड़ों माँ बोलती पेंट हाउस में रहेगी। तभी अर्शी बोलती हाँ तो घर के नौकर्स कहाँ रहते हैं, पेंट हाउस में ही रहेंगे ना, वो यहाँ पे क्या करेंगे। और वैसे भी बड़ों माँ जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता तब तक यहाँ पे रहेंगी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये इसका लुकआउट ही ये देखेगी, ना ऋषि की फैमिली रिस्पॉन्सिबल होगी ना हम होंगे, फिर ये अपना देखिए इसको कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है। तभी यहाँ पे बड़ों माँ बोलती हाँ ऋषि वो सब तो बात ठीक है, बट ये भी छोटी बच्ची है, इसको अकेले हम कैसे छोड़ सकते हैं। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती बड़ों माँ कुछ छोटी वोटी नहीं है, अकेले गाँव से यहाँ आती जाती रहती है, और ये क्या है अकेले बेडरूम है, कमरा है, लॉक कर सकती है ना, लॉक नाम की कोई चीज़ होती है, और क्या ही हो जाएगा इसको। तब यहाँ पे झनक बोलती है आप डरिए मत, हमारे पास तो ये हंसिया है, इस हंसिया से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सुनकर तो अर्शी डर जाती है देखकर, बोलती ये सब तुम क्या लेके घूमती रहती हो, इसको तुरंत बैग में डालो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है डरने की कोनो ज़रूरत नहीं, गांव में भी हम रात को तकिए के नीचे रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती तुम क्या समझती हो अपने आप को, ये तुम्हारा घर और गांव नहीं है, ये मेरा घर है, समझी कि नहीं, रखो इसको बैग में। और गोपाल इसको लेके जाओ, इसको अच्छे से सारी रूम दिखाओ और इसको बताओ इसको कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तभी यहाँ पे बड़ों माँ बोलती है अर्शी मत डरो, ये हंसिया है जो गाँव की औरतें इससे फसल काटती हैं और वह अपनी जान की बचाने के लिए रखती है, अपनी सुरक्षा के लिए। तभी और वैसे भी अर्शी ये भी छोटी बच्ची है, अगर इसको हम कहीं और रख देंगे, अगर कुछ हो गया इसके साथ तो क्या करोगी, तुम ही बताओ ना, हम या तुम पहुंच सकते हैं क्या। तभी अर्शी बोलती है बड़ों माँ आप रहने दीजिए, ठीक है, इसकी साइड लेने के लिए, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, ये यहीं पेंट हाउस में पड़ी रहेगी तो ही अच्छा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती वैसे भी हमारी अम्मा ने अच्छे संस्कार दिए हैं हमको, से ख़राब नहीं। वो बोलती थी कि हर इंसान को अपना सुरक्षा खुद से करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और हाँ हम पेंट हाउस में रह लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तभी अर्शी बोलती तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़बान चल रही है तुम्हारी, शायद तुम भूल रही हो तुम यहाँ पे नौकर हो, नौकर, और उसी हद में रहो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि आप सब शहरी लोग कैसे कितनी चालाक रहते हैं ना, वहाँ पे तो आप मुझे बोल के लाई कि आपके जेठू और बड़ों माँ का दिल नहीं लग रहा है इसलिए ला रहे हो आप मुझे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे नौकर, चलो अच्छा है, लेकिन यही बात अगर वहाँ बोल देती आप तो ज़्यादा बढ़िया रहता ना। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है बस करो, तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगी, तुम मुझे सिखाओगी क्या बोलना है क्या नहीं। तभी झनक बोलती बिल्कुल नहीं, पर अगर आप ये बोल देती सच तो ज़्यादा बेहतर रहता ना, हमारे लिए भी आपके लिए भी, सबको पता चल जाता। और वैसे भी अगर मैं 2 वक्त की रोटी खाऊंगी तो मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ पे काम करूँगी। तभी यहाँ पे बड़ों माँ समझाती हैं अर्शी मुझे लगता है इसको हमें अपने आसपास ही रखना चाहिए, मेरी कमरे के पास जो छोटा सा रूम है ना वहाँ पे दे देना चाहिए इसको। वो अगर मुझे रात को कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरत पड़ी हम लोगों को, तो हम तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, और घर का जो भी काम रहेगा ये देख भी लेगी, वो पड़ी रहेगी कोने में अपना पढ़ाई करते हुए। तभी अर्शी बोलती है वैसे तो कभी हम नौकरों को घर के अंदर कभी अलाउड नहीं किए हैं, बट ठीक है आप बोल रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अर्शी किसी तरह बड़ों माँ की बातों में आके हाँ बोल देती है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि आप वैसे कितने मुखौटे आप लोग लगाते हैं एक चेहरे के पीछे। तभी अर्शी बोलती है व्हाट डू यू मीन कितना मुखौटा। तभी झनक बोलती है यही तो मैं सोच रही हूँ, आप वहाँ पे तो सच बोले नहीं और यहाँ पे आके सच बोल रही हैं। वहाँ पे अगर बोल देती आप नौकर की हैसियत से लेके जा रहे तो क्या हुआ, मैं भी वहाँ पे इतने दिन घर में थी, मैं वहाँ पे ऐसे मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ रही थी, मैं वहाँ पे काम करती थी और उसका ही रोटी खाती थी। लेकिन आपको कैसे बताएं, आप तो यही सोच ली हैं, आप और वो आपके जो मिस्टर हैं शहरी सर जी, वो भी दोनों एक जैसे हैं। उन्होंने पहले अम्मा से प्यार किया, धोखाधड़ी किया और फिर अपने बच्चे को छोड़ के चले गए। तभी ऋषि बोलते स्टॉप इट, हाँ हम तुम्हारा सुनने नहीं आए। तभी झनक बोलती क्यों मुंह बंद कराएंगे आप हमारा, कहाँ तक कराएंगे, वो तो मेरे माँ के दिए हुए संस्कार है इसलिए मेरा मुंह बंद है, नहीं तो मैं कोर्ट कचहरी तक जाने तो को नहीं डरूंगी और 1 मिनट नहीं लगेगा पूरी दुनिया को सच का पता चलने में। ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है ना, आज भी वो दिल चुभाता है, लेकिन सिर्फ चुप हूँ सिर्फ
अम्मा की वजह से। अम्मा बोलती थी कभी किसी से बदला मत लेना, जो जैसा है उसको उसी हाल पे छोड़ दो, क्या बोलते हैं, इग्नोर कर दो। बस वही कर रही हूँ। मुझे आपसे और उस शहरी बाबू से कोई तकलीफ़ नहीं है, और ना हम उन्हें अपने बाबा का दर्जा देंगे। अरे हमारे बाबा जो है वो परासर बाबू जी हैं, जो कि सबके बारे में सोचते हैं, मेरे लिए पहले सोचते हैं। ये शहरी बाबू की तरह नहीं कि अपना इज्जत बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले। अरे इनके जैसे तो स्वार्थी इंसान आज तक ही नहीं देखा है मैंने, किस तरह से अपने स्वार्थ में लिपटे रहते हैं। तभी अर्शी बोलती है, हे यू, तुमने बहुत बोल लिया, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे बोलने के लिए नहीं लाए, अपनी हद में रहो, नौकर हो तो नौकर जैसे रहो। तभी झनक बोलती, हाँ ज़रूर मैं नौकर हूँ, लेकिन यही मेरी हद है। उसके बाद अर्शी जो होती है वो बोलती, लेके जाओ इससे आज पूरा काम कराओ घर का। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि और अदिति निकल रहे होते हैं मंगल पूजा के लिए। तभी वहाँ पे ऋषि बोलता है, पुतुल दीदी बुक्स लेके आने वाली थी, झनक का दे देती तो अच्छा रहता। तभी अदिति बोलती, वो बुक्स इतनी क्या प्रायोरिटी पे है जो लेके जानी है, उसको मेडिकल की तैयारी करनी है ना, और वो अपनी ही बुक्स भूल जा रही है, आखिर ऐसे कैसे चलेगा। तभी पुतुल ज्योति लेके आती, बोलती ऋषि ये बुक्स तुम दे देना। तभी काकी बोलती है, ये बुक्स तुम ही ले जाने की क्या ज़रूरत है ऋषि, छोड़ो, ये सब कोई भी ला के दे सकता है, अपनी बताओ बुक्स भूल गई, तैयारी पता नहीं कहाँ से करेगी। ये सुनकर पुतुल सह नहीं पाती, बोलती है काकी ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी में तो हम भी अपने सामान भूल जाते हैं, ऐसे वो भी भूल गई है, और वो कितनी पढ़ती कितनी नहीं ये सब हम जानते हैं। और वैसे भी अदिति, अगर ऋषि दे भी देगा बुक्स तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बुक्स ही तो है, किसी को देने के लिए क्या तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। अदिति बोलती, प्रॉब्लम ये है कि ऋषि क्यों देगा, मुझे नहीं पसंद है, कोई और भी तो बुक्स दे सकता था, और उससे अपनी बुक्स भूलने की क्या ज़रूरत थी, भूलने के बाद भी तो उसको नहीं याद आ रहा है कि उसने बुक्स भूला है। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है, अदिति एक्चुअली ना मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। एक तरफ वो है इतनी मैच्योर है, इतनी छोटे से एज में उसको सब समझता है, वो आज तक चुप रही, ये शादी का सच नहीं बताई ताकि सबका जीवन सही से चली जाए रहे, इस घर से चली गई ताकि तुम खुश रहो, लेकिन तुम लोग शायद समझ ही नहीं पा रहे हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती, पुतुल दीदी आप वैसे दिन भर जॉब तो करती नहीं, यहाँ पे बैठी रहती, इसलिए आप ज़्यादा लेक्चर्स दे रही हैं। पुतुल बोलती, शायद मैं जॉब नहीं करती हूँ, बट तुम तो करती हो ना, मैं बाबा के घर पे हूँ चाहे जितने दिन रहो। तभी ऋषि बात को संभालते हुए बोलता है कि पुतुल दीदी को जॉब करने की क्या ज़रूरत, वो इतना अच्छा गाना गाती हैं, वो सिंगर भी बन सकती हैं, अरे आज हमारी कुर्सी पे कल कोई और आएगा हम उतर जाएंगे, बट पुतुल दीदी की आवाज़ फैंस को हमेशा याद रहेगी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, क्या पता किसको याद रहेगी किसको नहीं, गाना इनका खुद का होगा तो ना। तभी यहाँ पे पुतुल की माँ बोलती है कि तुम लोग कहाँ फंस गए हो, और पुतुल तू किस बातों में उलझा दी, अदिति बेटा ऋषि तुम लोग जाओ, तुम लोग को लेट हो रहा होगा ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अदिति को गुस्सा आ रहा होता है, और वो बोलती है, पुतुल दीदी मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ही पर्सनल दुश्मनी मुझसे। पुतुल बोलती, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि कौन क्या है, जैसे कि माँ बोल रही है मैं ही ध्यान दूँ, तुम भी छोटी हो, तुम भी कभी समझो क्या बोलने से पहले, पर नहीं, तुम तो कभी कुछ समझती नहीं। ये सुनकर अदिति बोलती है कि पता नहीं पुतुल दीदी कब जाएंगी अपने घर। तभी उसकी माँ बोलती है, पता नहीं बेटा, लव मैरिज की थी, आज लड़का सही नहीं निकला, उसके बाद तो उसके घर में ही है, अब उसमें मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, तुम मूड ऑफ मत करो, तुम्हें अपने माँ के यहाँ जाना है ना, जाओ। तभी अदिति बोलती, हाँ ठीक है मैं चलती हूँ, और आप लोग ध्यान रखो। तभी ऋषि बोलता है, चलो मैं उसको बुक्स दे देता हूँ, मैं अपना सामान कैरी कर ही सकता हूँ। अदिति के मना करने पे भी वो बुक्स नहीं रखता है, और बोलता है कि ये क्या बात हुई, ये बुक्स तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। अदिति कॉम ऑन यार, कितना सोचती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसकी माँ बोलती है, अच्छा तुम लोग जाओ, लेट मत करो छोटी छोटी बातों में, और हाँ अदिति जल्दी आना, ज़्यादा दिन मत रुकना, अब तुमको घर में देखने की आदत हो गई है ना, अब हमसे ऐसे ज़्यादा दिन नहीं रुका जाएगा। उसके बाद अदिति और ऋषि जो होते हैं वहाँ पे अपने घर के लिए रवाना होते हैं। आगे एपिसोड पे बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब।